आगे प्लम्बर हैं सर, हमसे नरक भी कछवाया जाता है। 9,759 पाते थे, 8,013 रुपये आया है। बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को। अक्टूबर से सैलरी रुकी है, नवंबर की सैलरी आई है, वो भी हम लोग की 8,000 आई है, पूरी 1,700 रुपया कट गई है। जी सही बात है। जिस तरीके से कोरोना फर्स्ट वे और सेकेंड वे में जिस तरीके से यहाँ के कर्मचारियों ने मेहनत की, उस तरीके का उनको न बोनस दिया गया, न कोई सम्मान किया गया, न कोरोना वॉरियर्स को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उस तरीके का कोई चीज़ों को यहाँ पे कोई उन्नयन नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि पिछले महीने जनवरी में ये सूचना आई कि कुछ लोगों की सैलरी कटनी है, कुछ लोगों की बढ़नी है, लेकिन उसमें भी आज जो सैलरी कल आई है शाम को, उसमें ज़्यादातर कटौती ही हुई है, किसी की बढ़ोतरी नहीं हुई है। नमस्कार, इस समय हम राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर में हैं और यहाँ हम आए हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो उनमें काफ़ी गुस्सा है। ये धरना प्रदर्शन पे हैं, इधर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, अपने ड्यूटी पे नहीं है और इनका जो नाराज़गी है वो ये है कि इनके जो सैलरी मिल रही थी वो सैलरी इनकी अब कम कर दी गई है और ऐसा कुछ इनका कहना है। तो इनकी सैलरी कम हुई है, क्या नाराज़गी है, प्रिंसिपल साहब से क्या नाराज़गी है, प्रिंसिपल साहब ने इनका दर्द और सुना नहीं सुना। तो आइए यहाँ जो कर्मचारी हैं हम उन्हीं से बात कराते हैं कि यह इस धरना प्रदर्शन और ये विरोध को लेकर क्या है, इनमें रोष क्या है, किस बात का गुस्सा है, नाराज़गी क्या है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अर्जुन कुमार है सर। ऐसा है कि सैलरी जो हम लोगों को मिल रही थी पहले और उसमें कम कर दिया गया। हमारी सैलरी 8,759 रुपये था और इस समय हमको 8,013 रुपया आया हमारी सैलरी, तो इसीलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो आप कौन से कर्मचारी हैं? हम यहाँ पे सफाई कर्मचारी के पद पे हैं सर। आप सफाई कर्मचारी पे हैं। पहले कितना सैलरी मिलता था? 8,759 रुपया। 8,759 रुपया। 8,759। अभी इस समय 8,013 रुपया आया है। क्यों, ऐसा क्या है? अब पता नहीं सर, इसीलिए तो सब लोग इकट्ठे। सैलरी कम हो गई है? जी सर। आप यहाँ कर्मचारी हैं? जी सर, सफाई कर्मचारी है। क्या नाम है आपका? कैलाश, ये बताइए कि यहाँ जो भीड़ लगी हुई है, आज ड्यूटी पे आप लोग नहीं हैं? नहीं सर, ड्यूटी नहीं है। क्यों? सर सैलरी कम हो गई है सर। सैलरी कम हो गई जी। क्यों, ऐसा क्यों किया? अब सर ये तो जानेंगे, कंपनी वाले जानेंगे, टीच वाले ने। कंपनी या प्रिंसिपल, कौन जानेगा? कंपनी वाले जानेंगे, सब कर्मचारी मिल के जाएंगे उन्हीं के पास, तो वही जब उनके मिलेगा। कंपनी कौन सी कंपनी है? लॉयल टीच। क्या? लालटेक है। तो लालटेक कंपनी जो है अपने यहाँ इन लोगों को रखी हुई थी और अब वो सैलरी जो है करीब 1,000 रुपया कम कर दिया है। कितना? 1,700 रुपया कम कर दिया। ये कितने दिन से कम हो रहा है सर? अभी ये जो सैलरी वर्तमान में आई है सर। अच्छा, सैलरी कितना? इधर आइए, बताइए, आप अपनी बात बताइए। 6 महीने पर 1.5 महीने की तनख्वाह आई है। क्या नाम है आपका? अवधेश यादव, प्लम्बर है। हाँ, यहाँ के प्लम्बर हैं सर, हमसे नरक भी कछवाया जाता है, यहाँ जो जाम हो जाता है उसको भी काटता हूँ। तो 1,700 रुपया सैलरी कम आ रही है? हाँ, 6 महीने पे आई है। 6 महीने पे तो आई। सारी सैलरी आ गई? नहीं आई है, 1.5 महीने की आई, वो भी कम आई है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब ये लालटेक को मानते हैं सर, हम जो कंपनी कर रही है उसी को मानेंगे ना। तो ये धरना प्रदर्शन, इससे तो हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होती होंगी। सारी व्यवस्था नहीं, सब काम पे लगे हैं, वो तो आप और लोग आगे तब बटोर। इधर भीड़ लगी है, काफी भीड़ लगी हुई है। 10 मिनट के लिए सर यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, 10 मिनट के लिए आए हुए हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? 10 मिनट के लिए लोग आए हैं, फिर अभी अब काम पे चले जाएंगे। हम धरना नहीं दे रहे हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं कि हम लोग की तनख्वाह बढ़ी थी, अब घटी किस लिए है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, हम यही जानना चाहते हैं बस। तो जिम्मेदार कौन है, वही हम पूछना चाहते हैं ना, कौन जिम्मेदार है? तो कंपनी का जिम्मेदार है, और कौन? जो कंपनी लिया हम लोग का ठेका वही जिम्मेदार। ये वीडियो हम आपको दे देंगे, जो कंपनी है वही जिम्मेदार है ना, हम लोग की तनख्वाह बढ़ा के घटा रही है। तो कंपनी का कौन है यहाँ इंचार्ज? लालटेक है अभी यहाँ, तो सुपरवाइजर है, यही काम बताते हैं यहाँ। तो सुपरवाइजर हैं क्या यहाँ पे? हाँ, ये हैं उदय प्रताप जी हैं। कहाँ है सुपरवाइजर? सर हम लोग आपका? गोविंद यादव। हाँ। 9,759 रुपये मिल रहे थे। हम लोग उम्मीद किए थे कि इस बार 25% चर्चा जो थी यहाँ कि 25% पगार पेमेंट बढ़ के आएगा, लेकिन उसको और घटा दिया गया। 8,000 रुपये आया है। 9,759 पाते थे, 8,013 रुपये आया है। बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को, काम दूना तिगुना लिया जाता है। हाँ। तो इसकी शिकायत आपने प्रिंसिपल से नहीं की कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ? साहब आज क्योंकि व्यवस्था जो है, एक मिनट, व्यवस्था तो अपने प्रिंसिपल की यहाँ के हॉस्पिटल की गड़बड़ कर रखा है आपने कि यहाँ इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
तो इसकी क्या शिकायत प्रिंसिपल से आपने की? सर प्रिंसिपल साहब यहाँ मौका पे है नहीं, लॉयल टेक हम कंपनी को जानते हैं ना, पेमेंट हमको कंपनी देती है बैंक द्वारा। अच्छा। हाँ तो कंपनी नहीं, हम तो कंपनी पे भी एक्शन लेंगे ना, कंपनी वाले अपना समझे कहाँ से क्या फॉल्ट है। कंपनी के सुपरवाइजर से, मैनेजर से आपने कोई शिकायत की? एकदम की, कोई ऑफिस पे जी हाँ है, अभी थे 4 लोग थे लेकिन कई फरार हो गए। अच्छा फरार हो गए। क्या बताइए हमको कि क्यों कंपनी ने जो सैलरी आपकी कम की जी, क्यों, क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है हमको समय, हम लोग खुद नहीं जानते क्यों ऐसा किया गया। हम लोग बढ़ाने की उम्मीद में थे कि बढ़ के आएगा इस बार पगार, उन्होंने सैलरी कम कर दिया। कम कर दिया। अब ज्ञापन हम लोग देंगे, उसके बाद हड़ताल करेंगे। भाई उसे करना अच्छी बात नहीं है, जनता परेशान हो जाएगी। कहाँ देने वाले हैं? डीएम साहब के यहाँ दिया जाएगा, प्रिंसिपल साहब को दिया जाएगा, थाने पे दिया जाएगा। आप बताइए भैया, आइए लेडीज हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। यहाँ धरना किस बात को लेके है? हम लोग की सैलरी कट जा रही है, सैलरी समय से नहीं मिलती है और हम लोग की जो भी सैलरी वो भी काटी जा रही है। हम लोग की अक्टूबर से सैलरी नहीं मिली है, मार्च अप्रैल आ गया, फरवरी खत्म, मार्च आ गया, सैलरी आज तक आई नहीं है। हम लोग सैलरी आपकी कब से रुकी हुई है? हम लोग के अक्टूबर से रुकी है सैलरी, 1 रुपये हम लोग के नहीं। हम लोग बता रहे थे कि 1700 रुपये की सैलरी कम हुई है, आपकी भी कम आई है? हम लोग के अक्टूबर से सैलरी रुकी है, नवंबर की सैलरी आई है, वो भी हम लोग की 8000 आई है, पूरी 1700 रुपया कट गई है। कोई मुझे बता रहा था अभी कि जो सैलरी पहले दे रहे थे यही कंपनी सैलरी दे रही थी पूरा, अब वो सैलरी कम कर दी है और जो पिछला उन्होंने सैलरी दिया है उसमें से भी काट रहे हैं। सही बात है? काट रहे, सही बात है, काट जी, सही बात जी सही बात है, कम है, सही बात है, कम है, कम करके मतलब कि इन लोगों का हड़ताल करेंगे। हम लोग की सैलरी कोई नहीं, हम लोग ज्ञापन दे के हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। महंगाई में हम लोग बहुत दूर से आ रहे, किराया भाड़ा लगा के, हम लोग के बच्चे हैं, हम लोग के पेट भरता है। आप कौन से पद पे हैं यहाँ पे? हम लोग वार्ड बॉय पे हैं। अच्छा, हम लोग सफाई कर्मी हैं। तो ये जो महिलाएं हैं ये बता रही हैं कि ये हड़ताल पे रहेंगी, ये धरना देंगी और इनका कहना है कि जो कंपनी हमें सैलरी दे रही थी वो कंपनी सैलरी जो दे रही थी उसमें से अब कम कर दी है और जो पिछला महीने का सैलरी पिछला दे चुका है कंपनी ने, उसकी सैलरी में से वो काट के दिए, उस सैलरी में से 1700 रुपया 1700 रुपया काटे हैं। वो भी अक्टूबर से रुका था, नवंबर के दिए, वो भी 1700 से काटे। 6 महीने बाद आए, वो भी पैसा कट के आए। बताइए हम लोग दूर से आ रहे हैं, कैसे किराया भाड़ा करके आएंगे? पूरे 30 दिन छुट्टी नहीं मिली। बोला सर 1700 रुपया कटा है, बट वो भी आज 5वें महीने में मिल रहा है। चेहरा दिखाओ। 5वें महीना में मिल रहा है, वो भी 1.5 महीने का, और भी मतलब 1700 रुपया कट के आया है। अभी 5.5 महीना जो था हम लोगों का 9759 रुपया मिल रहा था, अब 8013 रुपया मिल रहा है सर। 9759 मिल रहा था, अब 8014 रुपया मिल रहा है। तो ये महिलाएं हैं, इनकी भी पुरुषों की तरह इनकी भी पीड़ा है, इनका भी एक दर्द है कि इनकी जो सैलरी मिल रही थी, जहाँ सैलरी बढ़नी चाहिए वहाँ कंपनी सैलरी इनकी कम कर दी है। सर मेरा नाम शुभम राम है, मैं सफाई कर्मी के पद पर हूँ। सर यहाँ जितने कर्मचारी हमारे डिपार्ट के या बेटा और कोई भी हो, सबको सर यही आशा है कि हमारी तनख्वाह बढ़कर आए। यहाँ सर हम लोग कहाँ से लोग आ रहे, कितने पेशेंट कितने लोग आ रहे हैं सर, हग्गल मूत मैला सर हम लोग काछ रहे हैं। उसके बावजूद भी सर हम लोगों को कभी कभी एब्सेंट लग जाता है और ड्यूटी सर पूरी मिलती है और छुट्टी एक भी हम लोगों को नहीं मिलती है। एक भी दिन हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है सर। उसके बावजूद सर इतने कठिनाइयों से सर हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों को वेतन कम कर दी जा रही है। इस महंगाई में सर हम लोगों का क्या होगा? कैसे हम लोगों के बीवी बच्चे घर पर हम लोग कैसे संभालेंगे? आप भी यहाँ कर्मचारी हैं? जी सर। हाँ बताइए। बताना बस यही है सर, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अभी पूर्वोत्तर हम लोग की तो नई जॉब है, लेकिन पूर्वोत्तर में जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं करीब 4 महीने से पेमेंट नहीं है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि जो महंगाई की मार है वो सभी लोग झेल रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना फर्स्ट वे और सेकेंड वे में जिस तरीके से यहाँ के कर्मचारियों ने मेहनत की, उस तरीके का उनको ना बोनस दिया गया, ना कोई सम्मान किया गया, न कोरोना वॉरियर्स को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उस तरीके का कोई चीज़ों को यहाँ पे कोई उन्नयन नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि पिछले महीने जनवरी में ये सूचना आई कि कुछ लोगों की सैलरी कटनी है, कुछ लोगों की बढ़नी है, लेकिन उसमें भी आज जो सैलरी कल आई है शाम को, उसमें ज़्यादातर कटौती ही हुई है, किसी की बढ़ोतरी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात मुख्य रूप से ये है कि साल भर में केवल और केवल
1 या 2 छुट्टियां मिलती है, वो भी छुट्टी मिलती नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी होती है नियमतः, लेकिन उसके बाद भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ आना अनिवार्य होता है। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे यहाँ के प्रिंसिपल साहब हो, चाहे कोई भी हो, मैं इन सबसे यही निवेदन करता हूँ कि ये भी स्टाफ है, इनके भी पीछे 2-4 परिवार लोग हैं। एक आदमी के पीछे यहाँ पे करीब 400 लोग हैं और 400 लोगों के पीछे कम से कम हज़ारों लोग हैं। और बताइए, प्रिंसिपल साहब से इसकी शिकायत आपने की? प्रिंसिपल साहब की शिकायत हमेशा होती रहती है और प्रिंसिपल साहब कुछ सहानुभूति होती है, इसमें प्रयास करते। अभी प्रिंसिपल साहब आए ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, और न हमारे लॉयल टेक के अधिकारी यहाँ भी उपस्थित है कोई। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हमें मतलब नहीं है। प्रिंसिपल सर से हम लोग कहते हैं, सर तो कहते हैं कि हमसे मतलब नहीं है, जाके सिक्योरिटी वाले से कहिए। और काम कराते हैं प्रिंसिपल सर कराते हैं और सुपरवाइजर कराते हैं, और पैसा देना रहता है तो सबका काटते रहते हैं। तो ये लोग जो हैं हमारे आसपास जो दिख रहे हैं, ये शांत रहेंगे क्या? एक मिनट, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये जो हमारे आसपास दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ के कर्मचारी हैं और ये कोरोना योद्धा हैं। जब कोरोना काल में सब लोग अपने घर में दबके हुए थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, ये योद्धा हैं जो उस समय ड्यूटी कर रहे थे। कोरोना से जब हाहाकार मचा था, मौतें हो रही थी, और उस समय ये लोग ड्यूटी देने वाले थे। और इन लोगों को एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, ऐसा इन लोगों का कहना है। पूरा काम लिया जाता है, जितना होता है, मतलब जितने काम का जो समय है उससे ज़्यादा भी इनसे काम लिया जाता है। उसके बावजूद भी इनकी सैलरी में कटौती होती है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप खुद जानते हैं कि आपके यहाँ भी अगर कभी मकान बनता होगा तो आपको भी पता होगा कि एक मिस्त्री जो मेन होता है उसकी कीमत इस समय 800 रुपये है, लेबर की 400 रुपये है। उससे कम दिहाड़ी में यहाँ लोग काम करते हैं, वो भी 8 घंटे काम करते हैं, वो भी अपने पूर्ण रूप से सेवा भाव से काम करते हैं। जिस तरीके से बताया गया कि सफाई कर्मी हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे गार्ड हो, ये सभी सुरक्षा भी देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ड्यूटी भी करते हैं। सब कुछ काम करने के बाद भी 300 रुपये की दिहाड़ी में आज के डेट में क्या होने वाला है आप केवल मुझे बताइए। एक मजदूर की कीमत 400 रुपये है, एक मजदूर की कीमत 400 से 500 रुपये, वो भी खिला पिला के। यहाँ ना चाय मिलता है ना पानी मिलती है, कैंटीन होने के बावजूद भी यहाँ कोई सुविधा हमारे लिए स्पेशल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो सैलरी आई है कट के आई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में, आज मार्च लग गया है, अप्रैल में क्लोजिंग होगी और अप्रैल में नया वित्तीय वर्ष लागू हो जाएगा, होगा या नहीं होगा ये आप मुझे बताइए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस वित्तीय वर्ष में नया काम होता है, जिस तरीके से एडमिशन होते हैं, स्कूल की फीस भरी जाती है, बच्चों के लिए ड्रेस है, कापी है, किताब है, यहाँ तमाम लोगों के पास किसी न किसी के पास एक बच्चा होगा, किसी के पास 2 होगा, किसी के पास 4 होगा, वो कहाँ से भरेगा? अगर इस तरीके से रोजाना सैलरी को कम कर दिया जाए तो ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया आइए मुफ्त में काम करिए, जाइए घर। ये दिहाड़ी के मजदूर को जो मजदूरी मिलती है उससे भी कम मजदूरी इनकी है, और ये कम से कम चाहते हैं कि कटे न। हमारी सैलरी जो मिल रही थी उसमें बढ़ नहीं सकते तो कटे क्यों? क्या कह रहे हैं आप बताइए। आप सर सफाई कर्मी है सर, 8,013 रुपया आया है सर कट के, 8,700। सैलरी कब आई? हाँ कम आई है सर, किस महीने की? 3 तारीख को आया है सर। किस महीने की सैलरी आई है? सर अक्टूबर नवंबर का है सर। अक्टूबर नवंबर की सैलरी आई है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में या किसी बड़ी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो हर साल में अप्रैल में इंक्रीमेंट होता है, उसके साथ साथ दीपावली और होली की बोनस मिलती है, नवरात्र का बोनस मिलता है, लेकिन यहाँ कोई एक पैसे का कोई बोनस नहीं है और ना ही किसी का सम्मान है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वॉरियर्स कहाँ गए? बाहर के रोड पे जो निकलने वाले कोरोना वॉरियर्स थे उनको सम्मान दिया गया, लेकिन यहाँ के कोरोना वॉरियर्स को क्यों नहीं दिया गया? जो लाशों के साथ दिन भर खड़े रहे, 24 घंटा सम्मान नहीं मिला। यहाँ के जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनको सम्मान नहीं मिला। सर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, यहाँ काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ। तो कोरोना काल में सर हम लोग से 24 घंटा ड्यूटी लिया गया और एक दिन भी छुट्टी नहीं है। ऊपर से जब पेमेंट का आया हम लोग का तो पेमेंट कट के आ रहा है। तो बताएं आप कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? रोज का पेट्रोल का पैसा, खाने का सब कहाँ से करेंगे? तो अब लॉयल टेक समझे या कोई भी समझे, वो कौन जिम्मेदार? प्लानिंग क्या कर रहे हैं अब? प्लानिंग कुछ नहीं हम लोग का, हम लोग यही पेमेंट के लिए ही बोल रहे हैं खाली हम लोग का जो है। आप बताइए। मेरा नाम हरिप्रसाद चौबे है, मैं यहाँ 2009 से काम कर रहा हूँ, पुराना कर्मचारी हूँ और उस समय 4,000 तनख्वाह थी और 4,000 से अब तक जो है तनख्वाह हम लोगों को बढ़कर 9,700 रुपये मिल रहा था। मैं 1 मिनट रुकूंगा आपको।
इस समय जो लालटेक कंपनी है वो लालटेक कंपनी कब से रखी हुई है, पहले से कि अभी मई से हम लोगों की तनख्वाह है। मई से वो नई कंपनी है, पहले कोई और कंपनी थी? पहले ओमेक्स कंपनी थी। अभी क्या प्रॉब्लम? वही प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों की सैलरी कम कर दी गई है। जो मिल रहा था हम लोग आशा रखे थे कि हम लोगों की 25% और बढ़कर मिलने वाली है, और उसके बाद साथ साथ हम लोगों की तनख्वाह जो है 8,013 रुपये कर दी गई है। इसके पहले 9,700 रुपये हम लोगों को मिलता था, 6 महीने और 5 महीने के तक तनख्वाह रोकी गई। 5 महीने से हम लोगों को यह हुआ कि पैसा अभी नहीं आया है, बजट नहीं है सरकार के पास, और बीच में 1.5 महीने की तनख्वाह जो है अभी हम लोगों के खाता में आई है, जो 8,013 रुपये के रूप से आई है। अच्छा, इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अब इसकी जिम्मेदार तो यहाँ की कंपनी है, यहाँ के शासन है। नहीं, जैसे कंपनी ने कहा कि सरकार के पास बजट नहीं है, हाँ, तो सरकार इंचार्ज जो सुपरवाइजर हैं जिससे हम लोग बात करते हैं, सरकार के पास बजट नहीं, जैसा कि आपने बताया। 1 मिनट, तो सरकार पैसा देती है कंपनी को। तो इसके लिए इन्वॉल्व इसमें तो सरकार भी है या यहाँ का कॉलेज प्रशासन भी है, जो उसको पैसा कम दे दिया कि उससे सैलरी कम दी, या ऐसा क्या था कि उसने अपने आप सैलरी कम कर दी? तो इसमें इन्वॉल्व कहीं न कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये लोग उसको खुल के बताते नहीं है ना। कॉलेज प्रशासन खुल के नहीं कोई बताता नहीं है इसको कि नहीं सैलरी आपकी कम क्यों कर दी गई। हम लोगों का काम उतना लिया जा रहा है। 8 घंटा से ये सूचना मिली है कि 8 घंटा से 1 मिनट कम यदि आप लोग के अंदर साइन मारेंगे तो आपकी सैलरी हाफ कर दी जाएगी या आप एब्सेंट कर दिए जाएंगे। ये रूल आपका मानते हैं हम, जो है जितना आपका टाइम है 8 घंटा टाइम आपको दे रहे हैं, तो हमारी सैलरी कम क्यों कर रहे हैं? सर रविवार को सुबह 7 बजे हाजिरी नहीं 8 बजे हाजिरी नहीं लगती है सर। सुबह हाजिरी नहीं? सुबह सर हाजिरी नहीं लगती है, मतलब ड्यूटी में नहीं माना जाता। हाँ, जब रविवार को छुट्टी। देखिए ये बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि सेवा ली जाती है, संडे भी ली जाती है, लेकिन संडे की हाजिरी इनकी नहीं ली जाती। उनके रिकॉर्ड में इनको छुट्टी दिया जाता है और इनसे पूरा काम। छोटू से हाँ, कह रहे हैं कि 6 महीना हम लोग करीब 9,700 के हिसाब से पाए हैं। पाने के बाद अब कह रहे हैं कि बजट नहीं है। ये बताइए कि बढ़ा के तनख्वाह, उसके बाद कह रहे हैं कि अब कम कर दीजिए। बताइए, हम लोग 8 घंटा ड्यूटी भी कर रहे हैं, क्या मतलब है? क्या मतलब है बताइए? हाँ, हम लोग कंपनी वाले से, कंपनी वाला कह रहा है कि प्रिंसिपल साहब से समझिए, वो कह रहा है कि बड़े बाबू समझिए, क्या मतलब है? अच्छा, कंपनी वाला कह रहा है प्रिंसिपल समझिए, प्रिंसिपल कह रहे हैं कंपनी समझिए। आप सुपरवाइजर ये बात नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ जो लालटेक कंपनी है इसके सुपरवाइजर हैं, और मीडिया से बात करने से भाग रहे हैं, मीडिया से बात करने से भाग रहे हैं। सुपरवाइजर वहाँ भी हैं, वो देखिए, वो उधर प्रताप, ये सब बहुत काम बताते हैं हम लोग को। इतना गंदे में मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। सैलरी हमारी भी 9,700 कुछ रुपए आ रही थी, जो कि इस महीने 8,014 रुपये आई है। और हम लोग की सैलरी दीपावली के पहले आई थी। कर्मचारी दीपावली पे न कर्मचारियों को बोनस मिला है न सैलरी मिली है। इनकी दीपावली बीती बिना पैसों के, इनकी खिचड़ी मकर संक्रांति बीती है। सारे त्यौहार बीतने के बाद आज 5 महीने बाद तनख्वाह मिली है। तनख्वाह वो भी इस रूप में मिली है कि 1750 रुपये माइनस होकर मिली है। हम यही पूछना चाह रहे हैं कि किस बेसिस पे कम हुआ है और कौन से शासनादेश के तहत कम हुआ है। हमारा टेंडर हुआ था, नया टेंडर हुआ था, अभी 8-10 महीने हम लोग का नया टेंडर हुआ था। किस बेसिस पे टेंडर हुआ था, किस सैलरी 4 महीने मिली, फिर 4 महीने बाद सैलरी किस बेस पे कम हुई है? एक बात बताइए जी। आपका आधे महीने का पगार बढ़ोतरी से मिली है, आधे महीने का पगार कब रेट में मिला है? सैलरी हम लोग को 9,700। लेकिन कुछ लोगों ने बताया जिनका टेंडर है जी, वो सिक्योरिटी का ही है क्या, मतलब सब कुछ का है? नहीं, सबका टेंडर है। सबका टेंडर है। कौन लिया है वो कंपनी? फिर से नाम बताइए। लॉलटेक कंपनी है। क्या नाम है? लॉलटेक मैनेजमेंट करके है। कहाँ कंपनी है? ये लखनऊ कंपनी है, चांद खान है इसके मालिक। तो यहाँ जो वार्ड बॉय हैं, यहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो प्लम्बर वाले हैं, इन सबका ठेका कौन? सफाई कर्मी हैं। तो इनका सबका ठेका कौन लिया है? ठेकेदार कौन है?
लालटेक। जी जी लॉयल्टेक। और लालटेक ने क्या किया कि 9,700 से उन्होंने सैलरी को कम कर दिया है, 1,700 रुपया कम कर दिया है। और इससे इन लोगों में नाराज़गी है, ये धरने पे हैं, ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं और इस लड़ाई को ये आगे लड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम हैं इस समय राजकीय मेडिकल कॉलेज पे, जो सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इन लोगों का हमने ये जो कह रहे हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की और इनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, वो सैलरी को लेके इस महंगाई के दौर में जहां लोग उम्मीद किए बैठे थे कि हमारी सैलरी बढ़े, वहां इनकी सैलरी 1,700 रुपया कम हुई है, जिससे ये लोगों में नाराज़गी है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मधुसूदन पांडे के साथ मैं हूँ DP पांडे।